ओम शांति। अभी आप लोग अ, जो ड्रामा को, आत्मा को और परमात्मा को जानते हैं, उसको और भी डीप मीनिंग से, गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले अ, हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ कौन, या हम कौन है ना। ये वैसे हम कोर्स में लेते हैं, लेकिन आज फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ये चीजें बार बार याद रहे तो और अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाती है। तो सबसे पहले तो हम अपने को जो समझते हैं, वो अक्सर अपनी भूमिका, यानी हम ड्रामा में जो पार्ट प्ले कर रहे हैं उससे खुद को पहचानते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई एक्टर है, कोई टीचर है ना, कोई स्टूडेंट है, लॉयर है, या कोई मम्मी है, पापा है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का रिलेशन में है, इस तरह से एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है। अनेक ऐसी पहचाने हैं जो हम अलग अलग टाइम पे भूमिका प्ले करते हैं। उस भूमिका के ऊपर हम अपनी पहचान बना लेते हैं। तो याद रखें कि जो ये भूमिका हम प्ले कर रहे हैं, ये भूमिका हमको किसने दी है? ड्रामा ने दी है। पहले से प्री स्क्रिप्टेड है। हर जन्म में आत्मा ने, क्योंकि अनेक जन्म लिए हैं, आत्मा अमर है, अविनाशी है, और आत्मा के द्वारा सतयुग से कलयुग तक अनेक पार्ट प्ले होते हैं। तो आत्मा को कौन से जन्म में क्या पार्ट मिलेगा, ये पहले से फिक्स्ड होता है। तो हर पार्ट में आत्मा कब क्या बोलेगी, कब क्या करेगी, कब कैसा रोल प्ले करेगी, कब उसके मन में जो क्या संकल्प आएंगे, उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसके संस्कार कैसे होंगे, ये सब कुछ पहले से ड्रामा में फिक्स्ड होता है। यहाँ तक कि वो अपने ऊपर काम करेगी, पुरुषार्थ करेगी, नहीं करेगी, है ना, केयरलेस होगी, हर चीज पहले से फिक्स्ड होती है। तो हम अपने को इनमें से कोई भी जो पहचाने बनाकर रखते हैं, और वो पहचान हमको एक झूठा अहंकार देती है, ईगो देती है। जब भी हम उस पहचान को याद करते हैं, तो उस पहचान के साथ हमारे अंदर कुछ विकार आ जाते हैं, है ना। जैसे सपोज करिए, एक पत्नी की पहचान हमको क्या बना देती है? पति पर एक अपना हक, फिर विकार, जो पति पत्नी के रूप में कलयुग और द्वापर में विकारी संबंध है, वो विकारों की याद दिला देती है। ऐसे ही जब मैं अपने को फादर समझता हूँ, तो अपने बच्चे याद आते हैं शरीर के। तो बच्चों को अपना बच्चा, यानी मेरा बच्चा, मैं और मेरापन आ जाने से फिर बच्चों के ऊपर हम अपनी अधिकार जमाने लगते हैं। और फिर जो फादर बच्चे के बीच में जो संसार के हिसाब से मर्यादाएं होनी चाहिए, नियम बनाए हैं संसारिक लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ प्ले नहीं होता है, तो फिर एज अ फादर या एज अ सन हम अपनी उस रोल में कुछ ना कुछ विकर्म करने लगते हैं। विकार की प्रवेशता हो जाती है। जरूरी नहीं वो एक ही विकार, लेकिन उसमें भी कभी अहंकार, तो कभी क्रोध, और भी सूक्ष्म कई अहंकार या कुछ भी आ सकता है ना। ऐसे ही हम बॉस हैं, तो हम दूसरों को अपने से नीचा समझते हैं, एम्प्लॉयज को अपने से नीचे समझ के उन पर रॉब कर सकते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ना। लॉयर समझेंगे खुद को, तो समझेंगे कि संसार में लॉयर का काम ही होता है सच को झूठ, झूठ को सच बनाना, तो वो वाला रोल प्ले करने लगेंगे। और अगर हम अपने आप को लॉयर की पहचान में सदा रखेंगे, तो फिर हम सुबह से रात तक यही काम करेंगे जो एक लॉयर के भूमिका वाला करता है ना। ऐसे हर रोल में कुछ ना कुछ विकार, कुछ ना कुछ पहले से ही परिभाषित नियम, मर्यादाएं और कार्य व्यवहार है, जो कि उस रोल को याद करते ही हमारे द्वारा प्ले होने लगते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम द्वापर युग से यही आई कि जब देवता, यानी आत्मा जो देवता का रोल प्ले कर रहे थे, वो सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी से उतरकर बॉडी कॉन्शियस आइडेंटिटीज में जाने लगे। यानी देवी देवताओं में ये अहंकार नहीं होता था कि मैं महाराजा हूँ, या मैं दास दासी हूँ, या मैं प्रजा हूँ, या मैं साहूकार हूँ। वो लोग इन सब चीजों से परे थे, क्योंकि वो कभी भी किसी के पार्ट को देखकर जज नहीं करते थे, और वो अंदर से अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर
अनुभव में रहते थे कि आत्मा का सत्य जो अभी सातों गुण हम जानते हैं उससे आत्मा भरपूर है। फिर वो चाहे कोई भी या छोटा रोल प्ले कर रहा हो प्रजा का, चाहे वो महाराजा जैसा बड़ा रोल प्ले कर रहा हो, अंदर से सभी आत्माएं भरपूर हैं। तो वो कॉन्शियसनेस के कारण कभी सतयुग त्रेता में कोई भी द्वैत नहीं हुआ, माना कोई दूसरी फीलिंग ही नहीं आई इन सात गुणों के अलावा, या कभी एक दूसरे को ऊपर नीचे या किसी और दृष्टि से किसी ने देखा ही नहीं। मतभेद की कोई बात नहीं, अहंकार क्रोध की कोई बात नहीं, लालच की कोई बात नहीं, मेरे तेरे मैंपन की कोई बात नहीं, है ना। इसीलिए वहां पर अद्वैत भी होता है, साथ साथ वहां पर देवता सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं। इसीलिए देवताओं की उम्र कहते हैं इतनी लंबी होती है, क्योंकि देवताओं के मन में ना पास्ट की कोई स्मृति होती है, ना फ्यूचर की कोई चिंता होती है। क्योंकि सतयुग और त्रेता में जिस जिसको मन कहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता, या मन अगर होता भी है तो वो सतयुग में जो आत्मा सतो प्रधान पार्ट प्ले कर रही है उसी के अलाइनेशन में रहता है। माना मन भी सतो प्रधान होता है, बुद्धि भी सतो प्रधान होती है, और संस्कार भी सतो प्रधान होते हैं। त्रेता युग में भी ऐसे ही होता है, मन बुद्धि संस्कार तीनों चीजें सतो होती हैं, है ना। आत्मा सतो प्रधान, लेकिन मन बुद्धि संस्कार सतो। तो ये भी कोई बहुत अंतर नहीं है, ये यहाँ तक भी द्वैत नहीं आ पाता। लेकिन त्रेता के लास्ट में द्वैत की शुरुआत होती है, यानी दूसरी आइडेंटिटी की शुरुआत होती है। और शुरू में हम बॉडी से अनेक आइडेंटिटी जब बनाते हैं, तो फिर भी पहले तो द्वापर युग में कम आइडेंटिटीज थी। थोड़ा बहुत स्त्री पुरुष का भान आया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का, गरीब अमीर का भान आया, लेकिन फिर भी एक लिमिट थी, इसीलिए थोड़ा बहुत सुख द्वापर में रहा। बट जैसे कलयुग आया, तो कलयुग की क्वालिटी क्या होगी, कलयुग के मनुष्य कैसे होंगे, ये भी पहले से डिफाइंड है। तो कलयुग में आत्मा को जो रोल मिलना है ये भी पहले से डिफाइंड है। तो हमारे जो बहुत विद्वान ऋषि मुनि होते थे द्वापर युग में, उनको पता होता था कि कलयुग में अब आत्मा पवित्र नहीं रह पाएगी, यानी कलयुग में आत्माएं जो पार्ट प्ले करेंगी उसमें विकारों में डूब जाएंगी, और पूरी तरह शरीर के भान में जिएंगी। इसीलिए उन्होंने जो शास्त्र लिखे, रामायण गीता या और भी धर्मों के सब शास्त्रों में नॉलेज दी गई है कि हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए ना। ऐसी नॉलेज दी है कि इंसान उसको पढ़े तो कुछ हद तक कम से कम पाप करने से डरे और उससे दूर रहे। लेकिन कलयुग में जो प्रभाव आना था वो ड्रामा में नूंद था और आया, और हम सब आत्माएं अपने आप को भूल गई। तो हमने नई नई पहचानें बनाई, कोई शरीर से गोरा है, सुंदर है, काला है, जैसा भी है, उसने अपने शरीर से अपने आप को आंकना शुरू कर दिया। शरीर की अच्छाई बुराई में खुद को गर्वित और खुद को श्रापित समझना शुरू कर दिया। शरीर अच्छा है तो मतलब मैं अच्छी हूँ, शरीर अच्छा नहीं है मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ, है ना। फिर अपने घर संपत्ति से खुद को देखना शुरू कर दिया, ना ना सिर्फ खुद को लेकिन दूसरों को भी उनकी घर संपत्ति से उनके बारे में राय बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही गाड़ी बंगला, है ना, फिर और कितने धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, इन सब से पहचाने बनाई। तो आत्मा कलयुग में, यानी हम सब भी इसी जीवन से निकले हैं ना, अभी शूद्र इन्हीं को कहा जाता है जो इन सब में फंसा होता है, अपने आप को इन चीजों से बांध लेता है, खुद की बनाई हुई नई नई पहचाने। ये भगवान ने नहीं कहा था, बाबा ने नहीं कहा था कि संपत्ति तुम्हारी पहचान है, या इच्छाएं तुम्हारी पहचान है, शरीर तुम्हारी पहचान है। ये हमने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमको इसमें अपना स्वार्थ लगा, है ना। अब किसी के पास मान लीजिए एक मूवी है, ड्रामा में जैसे हम देखते हैं या मूवीज में देखते हैं कि अलग अलग एक्टर को अलग अलग रोल मिलते हैं। किसी को गरीबी का रोल मिला है, किसी को अमीरी का रोल मिला है, किसी को हैंडीकैप्ड का रोल मिला है, किसी को विलेन का रोल मिला है, किसी को अच्छे गुणवान व्यक्ति का रोल मिला है, किसी को हीरोइन का रोल मिला है। तो ये रोल के अकॉर्डिंग एक्टर अपने डायलॉग्स, अपने कर्म और अपनी संकल्प चलाता है, और सारी बॉडी लैंग्वेज उसके रोल के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन एक्टर अंदर से रोल प्ले करते हुए ये जानता है कि वो ये नहीं है, राइट। तो इसीलिए वो अपने घर जब जाता है तो अपने जो उसका न्यूट्रल फॉर्म है, जो उसकी रियलिटी है, उसमें लौट जाता है। लेकिन हम लोग अपनी ये पहचाने बनाकर इसी में जीने लगे
यानी हम अपने आप को देखें कि जब भी हम 4 लोगों के साथ मिलते हैं, तो हमेशा एक दूसरे को किस बात पे जज करेंगे? या शरीर देखेंगे, कपड़े देखेंगे, संपत्ति देखेंगे, जो उनकी शो ऑफ भरी लाइफ है उसको देखेंगे, उनका धन देखेंगे, नौकरी देखेंगे, पद पोजीशन देखेंगे और ना सिर्फ उनको देखेंगे लेकिन अपने को भी उसी के ऊपर अहंकार और एक ईगो डेवलप करने की कोशिश करते रहते हैं। और इन सब से भी सूक्ष्म आ जाएँ तो इच्छाएँ और समस्याएँ। है ना? हम अक्सर देखते हैं कि फ्रेंड्स मिलते हैं, तो अपनी-अपनी इच्छाएँ बताते हैं, यार मैं तो ऐसा चाहता हूँ, ऐसा कर लूँ, ये ऐसा हो जाए। तो हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं कि तुम तो हो ही ऐसे से, तुम्हारी हमेशा से ऐसी इच्छा थी। माने हमने उसको एक फ्रेम में डाल दिया कि ये बंदा या ये बंदी यानी जो आत्मा पार्ट प्ले कर रही है, वो ऐसी इच्छाओं वाली है। फिर कोई हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है या जिसके जीवन में हमेशा समस्याएँ आई हैं, यानी पार्ट में जिसको ड्रामा में ऐसा रोल प्ले करना पड़ा जिसको समस्याएँ आ रही हैं, है ना? तो उसने खुद को समझ लिया कि मैं हूँ ही हमेशा स्ट्रगलिंग या मेरी तो लाइफ़ ही ऐसे हमेशा झंड रही है। इस तरह से वो अब ये भूल गया कि ये एक्टिंग है। ये ड्रामा में स्क्रिप्ट अनुसार ये समस्याएँ आ रही हैं, ये संकल्प आ रहे हैं, इच्छाएँ हो रही हैं। लेकिन ये सब पार्ट प्ले करने वाला कौन? ये इच्छाएँ आता हुआ देख कौन रहा है? किसको पता चल रहा है कि मुझे अब ये इच्छा आ रही है? किसको पता चल रहा है कि मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है? जैसे सपोज़ करिए कि कोई समस्या की न्यूज़ आई, हाँ, कि अभी-अभी अ घर में आग लग गई, आप बाहर हो, हाँ, तो ये समस्या को न्यूज़ के फ़ॉर्म में सुना कान ने और मन ने उसको एक तरह से संकल्प के रूप में लिया। फिर बुद्धि ने उसको विज़न बनाया कि यहाँ पर जल रहा होगा, तो बुद्धि ने फिर जज किया क्या-क्या नुकसान हो जाएगा। फिर मन ने संकल्प किए कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ फ़ोन लगाएँ, किससे कहें, क्या बचाएँ? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारा चीज़ें सब कुछ अंदर चल रहा है। लेकिन खुद से ये पूछना है कि इसको देखने वाला कौन है? कौन देख रहा है कि ये इच्छा, ये संकल्प आ रहे हैं, ये भय आ रहा है ना? जब आपको भय आता है तो कौन फ़ील करता है कि ये भय है? कौन फ़ील करता है कि ये क्रोध है? कौन फ़ील करता है कि मेरे अंदर इनसिक्योरिटी है, ईर्ष्या है? ये देखने वाला कौन है? एक हो गया कि हाँ, ईर्ष्या, भय, अलग-अलग फीलिंग्स, अलग-अलग इमोशंस, ये सब मन, बुद्धि, संस्कार में हैं। लेकिन इन मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर कौन है जो ये सब कुछ देख पा रहा है? वो है सत्य हमारा, है ना? तो ये हमें समझना है। तो अपने आप को हम अ, अलग-अलग चीज़ों में जब भी पार्ट बजाते हुए भूल-चूक से भी कभी समझ लेते हैं ना, आपस में बात करते हुए, क्योंकि ब्राह्मण में अब इतना तो हम लोग अटेंशन रखने लगे हैं कि हम इस भान से कोई कर्म ना करें, जिसमें बॉडी कॉन्शियसनेस हो, जैसे कि जेंडर, है ना? स्त्री-पुरुष का भान। कई बार हम लोग पार्ट प्ले करते हुए, है ना, भूमिकाएँ निभा रहे हैं जो यहाँ पर, तो उसमें एक अंदर से इनग्रेन्ड हो गया है बचपन से कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। ये काम तो पुरुषों का ही है, ये काम तो स्त्रियों का ही है। ना सिर्फ़ अपने लिए लेकिन दूसरों को भी जज करते हैं। तो ये भी पहचाने जो एक बिलीफ सिस्टम के रूप में हम सब ने बनाई हुई हैं, इसको भी ब्रेक करने की ज़रूरत है। और हम क्या ब्रेक करेंगे? परिस्थितियाँ अब आती ही ऐसी हैं, जिसमें हमको सब तरह का करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है ना? जैसे बाबा के समय पर दादियों ने बस भी चलाई, जूते भी सिले, बाज़ार से सब्जियाँ भी लेकर आई, भारी-भारी सामान भी उठाया। बाबा ने उनसे ये क्यों कराया? कि स्त्री-पुरुष का भान निकल जाए। मैं आत्मा हूँ, ये सदा याद रखना है, इसी स्मृति में रहना है। जब भी अपने अंदर कोई लिमिटेशन का संकल्प आए कि ये काम मैं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, ये तो भाइयों का है, ये तो बहनों का है, तो तुरंत पकड़ लो संकल्प और चेक करो, ये कौन से संकल्प आ रहे हैं? ये देह-भान के संकल्प कैसे आ गए मुझे? मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा के अंदर तो स्त्री के अनुभव भी हैं, पुरुष के अनुभव भी हैं। आत्मा के अंदर तो हर तरह की शक्ति है, तो क्यों नहीं हर काम मैं कर सकती हूँ, है ना? तो हमें अपने ऐसे कमज़ोर संकल्पों को, लिमिटेड संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्पों से चेंज करना होता है, जिसको बाबा कहते हैं बार-बार अपने स्वमान में स्थित हो जाओ, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब बाबा ने ये जो सम्मान दिया है, इससे कोई स्त्री-पुरुष का लेना-देना तो नहीं है। कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्त्री हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान पुरुष हूँ, नहीं,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो आत्मा रोल में चाहे जो हो, लेकिन वो हर काम जो असंभव, बड़े से बड़ा असंभव दिख रहा है, उसको भी संभव कर सकती है। तो इसलिए जब भी जेंडर की कोई बात आए, संकल्प आए विचारों में या बातों में, कभी ऐसे निकल जाए, तो उसको रुक कर अटेंशन देकर करेक्ट करना है। ठीक है, व्यर्थ संकल्प है ये। हम जेंडर के बारे में सोचें और उससे अपनी पहचान बनाएं, उसको सही करें। इसी तरह एज, अब कोई कह रहा है कि मैं 70 की हूँ, मैं 80 की हूँ, मैं अभी मैं बहुत यंग हूँ, 20 साल की ही हूँ, ये तो बच्चा है, इसको क्या ज्ञान देना। ये अलग अलग पहचाने जो हमने बना रखी हैं, इससे भी निकलना है। जब भी कभी अंदर से संकल्प आए कि मेरी तो उम्र अब 80 की हो गई है, 90 की हो गई है, 60 की हो गई है, मैं तो बुजुर्ग हो रही हूँ, तो तुरंत चेक करो कि कौन कह रहा है। क्या ये देहभान नहीं है? क्या ये देहभान में बोली हुई या सोची हुई संकल्प नहीं है? इसको कैसे करेक्ट करेंगे? मैं आत्मा, मेरी कोई उम्र नहीं होती। पार्ट में, इस शरीर में जब से 60 साल से पार्ट प्ले हो रहा है, 70 साल से पार्ट प्ले हो रहा है, इस सेंटेंस को तुरंत करेक्ट करें, है ना, कि ये आत्मा का पार्ट है जो इतने उम्र का हो चुका है, इसके शरीर की उम्र इतनी हो चुकी है, लेकिन अंदर से आत्मा अविनाशी है, अमर है, सदा शक्तिशाली है ना। कोई, सभी को ये अनुभव होगा कि उम्र से शरीर की कुछ भी उम्र हो जाए, लेकिन अंदर से आज भी वो बच्चा जिंदा है, अंदर से आज भी वो जवानी जिंदा है, अंदर से आज भी वो स्मृतियां जिंदा है जो बचपन में थी, है ना, किसी की नहीं मरी। तो लेकिन हम बस सोसाइटी के एक पैराडॉक्स स्थिति में ये अपने आप को अनुभव कर लेते हैं। कुछ लोग या तो कहेंगे कि हम हमेशा ही जवान हैं, हम तो कभी बूढ़े होते ही नहीं, तो वो कभी वो सत्संग नहीं करेंगे, वो जो विस्डम वाली चीजें हैं, है ना, अच्छी ज्ञान की बातें हैं, उससे अपने आप को दूरी बना लेंगे कि हम बूढ़े थोड़ी ना हुए हैं जो हम ये सब करें। वो भी गलत है। गलत नहीं है, मतलब एक वो भी देहभान है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान के लिए, विजडम के लिए, एक अध्यात्म को अपने जीवन में उतारने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अध्यात्म आपके जीवन को सदा नया बनाए रखता है। आप हमेशा अंदर से नए होते हो। जो लोग ऊपर से, कई बार ऐसे देखने में आता है कि बहुत जवान बनने की कोशिश करते हैं और बार बार ये सबको दिखाते हैं कि हम तो अभी भी जवान हैं, है ना, तो ये देखा जाता है कि आप अभी भी वही पुरानी स्मृतियों में जी रहे हो, वही 40 साल पुरानी बातें, वही शौक, वही गाना सुनना, वही खाना पीना, कुछ बदला नहीं, कुछ नया किया नहीं, कुछ नई स्मृति, कुछ नए बिलीफ सिस्टम बनाए नहीं। बस दुनिया को देखकर कपड़े बदल लिए, शॉर्ट कपड़े पहन लिए, घर नया ले लिया, देश विदेश यात्रा करने लगे, ये सब ऊपर से जवान हूँ जवान हूँ, वाइट हेयर को ब्लैक कर लिया, डाइटिंग कर ली, वेट लॉस कर लिया, और मैं जवान हूँ। तो मेन बात है कि चाहे आप अपने को जवान मानो, चाहे आप अपने को यंग मानो, चाहे, सॉरी, यंग और जवान तो एक ही होता है मतलब बूढ़ा मानो, हाँ, तो कुछ भी हो, लेकिन ये सब शरीर की बातें हैं। आत्मा के साथ आपने क्या नया किया? आत्मा की स्थिति में आज क्या बदलाव हुआ? आत्मा की अपनी विस्डम जो है, उसका जो ट्रुथ है, उसमें कहाँ तक टिके, वो कहाँ याद किया आपने? नॉलेज है, झूठी बातों को जी रहे हो, एक दिन शरीर छूट जाएगा, फिर सारी जवानी और बुढ़ापा दोनों चला जाएगा, लेकिन जो आत्मा आगे बढ़ेगी, वो आत्मा जो मैं हूँ, जो जवानी में भी थी, जो बचपन में भी थी, जो बुढ़ापे में भी है, जो आगे भी जाएगी, उस आत्मा का क्या? वो कहाँ है? उसकी नॉलेज कहाँ है? उसका सत्य कहाँ है? तो ये सारी बातें हमको अपने में समझनी है, और इससे अपनी पहचान नहीं रखनी है शरीर की बातों से। जब भी ऐसे कोई संकल्प आए, तो तुरंत अपने को याद दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर की बातें से अपने को अलग करें, है ना। भले पार्ट में कभी कभी फ्रेंड्स मिल रहे हैं, या उम्र से हम शरीर में बड़े हैं, तो हमें बच्चे, जो बच्चों का पार्ट प्ले कर रहे हैं, या दूसरे लोग जो शरीर से यंग हैं, वो हमें वैसी रिस्पेक्ट दे रहे हैं एज अ सीनियर सिटीजन, या हम यंग हैं तो हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने से छोटों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो पार्ट में अलग चल रहा है, लेकिन अंदर से सब सेम है, सब बराबर है, सबके प्रति सेम रिस्पेक्ट। कोई बूढ़ा है तो ज्यादा रिस्पेक्ट, और कोई जवान है तो कम रिस्पेक्ट नहीं। हम सब आत्माएं हैं, सब इक्वल पार्ट प्ले करने वाली आत्माएं हैं, अंदर से सब सतोगुणी हैं। ये स्मृति से इसको हमेशा चेंज करना है ना। फिर है फैमिली। अपनी पहचाने हमने फैमिली से बहुत बना रखी है,
मैं फलाना हूँ, मैं गुप्ता हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कुछ भी है ना, कास्ट, रिलीजन, और उसमें भी फिर सरनेम, और उसमें भी फिर बैकग्राउंड, और मेरी फैमिली में ऐसे नहीं होता, मेरे यहाँ पे ये कल्चर है। कितनी सारी पहचाने फैमिली की बना रखी हैं, और हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन ऐसा है। ये सारी जो भी बातें हैं, ये सब हमें पार्ट में मिली हैं, स्क्रिप्टेड है। और ये इसमें कुछ गलत सही नहीं है, लेकिन ये सत्य नहीं है ना, ये हमको पार्ट के अकॉर्डिंग हम बजा रहे हैं। बट वो बजाते हुए भी स्मृति अंदर से रहे कि ये पार्ट प्ले करने वाली फैमिली में जो लोग मिले हैं, ये भी आत्मा है, और मैं भी आत्मा हूँ ना। हम कुछ समय के लिए साथ में हैं, आपस में कुछ रिश्ता एक पार्ट का मिला है, जिसको हम निभाएंगे, प्ले करेंगे, लेकिन अविनाशी नहीं है ये ना। ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कल नहीं रहेगा। तो ऐसे जब आप याद रखोगे, तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी में बहुत जगह पर जो विरोध होता है, उसमें कई लोग आगे बढ़ने से इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, विरोध करती है। तो हम अपनी फैमिली से इतना अटैच्ड होते हैं, और फिर सोचते हैं कि फैमिली वाले दुखी हो जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, या गुस्सा कर रहे हैं, तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एक अपने आप को धोखा देना है कि जो लोग आपके साथ जाने नहीं वाले, जो कभी आपके साथ पैदा भी नहीं हुए थे, जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या, जिनकी आत्मिक जर्नी भी आपके साथ आगे कुछ समय के बाद नहीं रहेगी, आप उनकी वजह से अपने सत्य को अभी जानने से ठुकरा रहे हो, अपने सत्य में स्थित होने से अभी ठुकरा रहे हो। और ये बहुत, जो जितना लेट हो जाएगा आध्यात्मिक जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, उसके जीवन में उतने ही ज्यादा दुख का टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी आत्मा को फ्री कर देती है ऐसे कई बॉन्डेजेस से, अपनी ही बनाई हुई मकड़ जाल से, जिसमें वो खुद ही फंस के दुखी हो रही थी। और आध्यात्मिक आत्मा की अवस्था में स्थित होते ही हम बहुत सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये पहचाने जितनी भी फैमिली से हमने बनाई है, ये फैमिली लौकिक की हो चाहे अलौकिक की हो, दोनों में ही हमको याद सदा ये रखना है कि मैं अकेली थी, अकेली हूँ, अकेली रहूंगी। लेकिन और अगर कोई है मेरे साथ, मेरा है, तो वो है सिर्फ बाबा। बाबा को मैंने इस जन्म भी याद किया, पिछले जन्म भी याद किया, जन्मों जन्म याद किया। और वही एक अविनाशी मेरा साथी है, जो सदा मेरे साथ था, जिसने सदा मेरी मदद करी, जो मेरे लिए सदा था, है और रहेगा। और उसके सिवा ना मेरी कोई रक्षा कर सकता है, ना मेरा कोई साथ दे सकता है, और ना ही मुझे कोई सत्य बता सकता है। तो मेरी सारी वफाएं, मेरी सारी सत्यता सिर्फ उसके लिए समर्पित हो ना। भले पार्ट में हम सब कुछ प्ले कर रहे हैं, लेकिन अंदर से याद रहे कि बस मैं और मेरा बाबा ही संसार है। फैमिली में सबके साथ प्यार से रहें, सारी जिम्मेदारियां निभाएं, और सब कुछ करें, लेकिन अंदर से सिर्फ बाबा, बाहर से सब कुछ करें। ठीक है। तो ये फैमिली मैं नहीं हूँ, ये उम्र मैं नहीं हूँ, ये स्त्री पुरुष मैं नहीं हूँ, ये इच्छाएं, समस्याएं, कमी, संपत्ति, शरीर, है ना, ये पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, ये सब मैं नहीं हूँ। ये सब आज है, कल नहीं होगी। कल कुछ और है, आज बहुत नाम हो रहा है, बहुत इज्जत मिल रही है, कल वही अपमानित हो सकती हूँ। कहीं पार्ट में बहुत कुछ बुरा हो सकता है, सब कुछ छिन सकता है, हो सकता है सब कुछ, बहुत कुछ अच्छा भी हो जाए। लेकिन आज है या नहीं है, दोनों में ही मेरा पार्ट जो है वो प्ले होता रहेगा। बट अंदर से मुझे अपने सत्य को जानकर उसमें स्थित होना है। फिर और क्या पहचाने हम बनाते हैं अपने आप से, कि मैं सदा उदास रहती हूँ, या वो सदा गुस्सा करता रहता है, उसको तो हमेशा चोट लगती रहती है, उसको तो बहुत ठंडी लगती है, मुझे तो हमेशा बहुत खुशी मिलती है, मैं आनंदित रहती हूँ, मतलब रोल के पार्ट में, ना कि आत्मिक लेवल पे। तो ये भी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बार बार डरना, या कोई भी पार्ट में जो भी मिला है, खास तौर से कलयुगी इमोशंस की अगर हम बात करें, तो सब लोग इसकी लिस्ट बता सकते हैं, है ना। कलयुग में कुछ कुछ इमोशंस आप लोग बताएंगे क्या क्या होते हैं कलयुग के खास इमोशंस। हाँ, कलयुग में हम लोग सबसे ज्यादा किन किन चीजों से घिरे रहते हैं? जैसे डर हो गया, और चैट में बताएं कोई।
हाँ, हर्ट की फीलिंग, लुक्स की फीलिंग, एक दूसरे को दिखावा देखना, कौन कैसे लग रहा है, धोखा देना, ये फीलिंग, राइट। या दूसरों को धोखा देते हुए देखते हैं या खुद धोखा दे रहे हैं ऐसा समझते हैं। और और भी ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं, बताएं, क्योंकि ये इमोशंस जो हमें पता चलेंगे ना, तो हम फिर इसके विपरीत या उसके अगेंस्ट सतो प्रधान इमोशंस की बात कर सकते हैं। हाँ, इच्छाएं आती हैं, इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं, है ना, स्वार्थ की इच्छाएं, लो फील करना, क्रोध करना, राइट, बिल्कुल। और अटैचमेंट, है ना, मैं और मेरा, समस्या आती है तो एनजाइटी, फियर बढ़ जाता है, बिल्कुल, है ना। और कुछ आ रहा है दिमाग में? हाँ, चिंता, भविष्य की चिंता, दूसरे क्या सोचते हैं, राइट, है ना, दूसरों की राय की चिंता, इंसल्टेड फील होना या इंसल्ट करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ईर्ष्या द्वेष भी होता है उसमें ना, ईगो होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के। मैं इसकी ईगो की बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, अपेक्षा रखना, राइट, बीमारी का डर, करेक्ट, है ना, ये शरीर का क्या होगा कल को, और अभी कुछ हो गया तो, ये सारी चीजें, मरने का डर, शरीर की मृत्यु का डर, है ना, वो भी है, तारीफ, प्रेज, राइट, है ना। तो कलयुग के जो आप सभी इमोशंस, करेक्ट। तो ये जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, है ना, और सेंसेशन में आ जाता है गर्मी सर्दी लगना, या एक दूसरे की बॉडी टच करने से अलग सी एक जो फीलिंग आती है वो, और भी ऐसे कई, चोट का दर्द होना, है ना, कौन पीछे देखेगा, हमारे बाद क्या होगा, ये एक इनसिक्योरिटी, राइट। तो ये सारी चीजें किसको आती हैं? क्या ये मैं हूँ? ये सब आपने जितनी भी बातें करी, ये सब एक थॉट है, राइट। अपेक्षा रखना एक थॉट है, तारीफ सुनना या करना ये भी थॉट है पहले, मैं मेरे के विचार भी थॉट हैं, मन में आते हैं, करेक्ट, है ना। और जब हम कोई बात के बारे में सोच सोच के परेशान या डरते हैं या जज करते हैं तो वो बुद्धि में आता है ना, या फिर संस्कार होते हैं किसी के कुछ जो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाते हैं, पहले के 63 जन्म के, मध्य के, तो वो भी होते हैं। तो अब ये जो पढ़ रहे हो आप सब ने, ये बात जो करी, इसको कौन बता रहा है? हाँ, क्या मन ही मन बता रहा है? मन ही मन की भावनाओं को बता रहा है, मन ही मन के संकल्पों को बता रहा है, या ये सब नोटिस करने वाला कोई और है? हाँ, ये डर को नोटिस करने वाला, इंसल्ट को नोटिस करने वाला, ये कोई और है? इंसल्ट की फीलिंग आई मन में, लेकिन ये इंसल्ट को नोटिस किसने किया? उदासी को नोटिस कौन कर रहा है कि ये उदासी है, ये मेरा, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये किसने नोटिस किया? क्रोध को नोटिस किसने किया? क्रोध आया मन में, विचारों में, लेकिन नोटिस किसने किया? लो फील कर रहे हैं, किसने नोटिस किया? इच्छा आ रही है, या धोखा कोई दे रहा है, धोखा देना, ये एक संकल्प में से आया कि किसी ने धोखा दिया, बट कौन है? राइट, मन। मन। नोटिस, नोटिस मन ने नहीं किया, नोटिस आत्मा ने किया। ये साक्षी होकर नोटिस कौन कर रहा है? आत्मा। हम्म, अभी आत्मा साक्षी होकर देख रही है कि अभी जैसे ये रूपाली के द्वारा जो बोला जा रहा है, ये बोलना पार्ट में पहले से स्क्रिप्टेड है, वॉइस में आना, और इस बोलने के पहले जो भी संकल्प आते जा रहे हैं वो भी स्क्रिप्टेड हैं, लेकिन ये बोलने का पार्ट देखने वाली कौन है? जो अपने सत्य स्वरूप में टिकी है वो है आत्मा, है ना। अब आत्मा जानती है कि इसके पार्ट में अगर कुछ बोला जा रहा है तो वो प्री स्क्रिप्टेड है, लेकिन अगर कोई इससे फिर शिकायत करे, या इसके पार्ट में कोई कमी निकाले, या कोई कहे कि आपने ऐसे वैसे बोला, तो उससे प्रभावित जो होगा वो मन होगा। लेकिन अगर मैं आत्मा अपने सत्य में स्थित हूँ, मैं अपना सत्य जानती हूँ कि मैं आत्मा पार्ट के किसी भी चीज के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, इसके द्वारा चाहे जो बोला जाए, जो किया जाए, जो दिखने में आए, जो पार्ट में कर्म हो, उसके लिए आत्मा जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पार्ट प्ले करना है। मैं जिम्मेवारी सिर्फ इसकी ले सकती हूँ कि मैं मेरे सत्य को जानकर उसमें टिकूं और बाबा की याद में रहूं,
तो मान लीजिए कि इसके पार्ट में कुछ ऐसे बोला जिससे किसी को हर्ट हो जाए पार्ट में, फिर कोई मुझे इसको ये बोले कि आपने ऐसे क्यों बोला, तो अगर आत्मा अपने सत्य में स्थित नहीं होगी, है ना, तो वो सामने वाले के टोकने पर सफाई देने लगेगी, या फिर सुधारने की कोशिश करने लगेगी, या ये सोचेगी कि अगली बार से ध्यान रखूंगी, या लोग क्या कहेंगे, उससे उसको खुद को फील हो जाएगा, हर्ट फील होगा। लेकिन अगर मैं अपने सत्य में स्थित हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि इसके द्वारा जो भी बोला गया वो पहले से फिक्स्ड है पार्ट अनुसार, और ये जो भी अगर मान लीजिए कुछ थोड़ा सा भी उसमें किसी के लिए नफरत वाली बात बोली, हाँ, जिससे उसको हर्ट हुआ, तो ये अंदर से अगर ये अपने सत्य में स्थित है तो ये जानती है कि पार्ट में नफरत के शब्द बोलना या नफरत की बॉडी लैंग्वेज निकलना ये स्क्रिप्टेड है। मैं हमेशा सत्य में स्थित होकर अपने प्रेम स्वरूप आत्मा को जानती हूँ कि मैं हूँ प्रेम स्वरूप। तो जो हर्ट हुई है आत्मा, उसके भी पार्ट को अब ये साक्षी होकर देख रही है। अगर मन साक्षी होने की कोशिश करेगा ना, तो ये धोखा देना है। साक्षी आत्मा को होना होता है, मन को नहीं। जिस मन में विचार धोखा देके मन को बार बार ऊपर नीचे उथल पुथल कर रहे हैं, हलचल मचा रहे हैं, वो मन कैसे साक्षी हो जाए? और मन साक्षी होगा भी तो मतलब उसकी अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाएगी। अभी तक क्या होता था कि हम पार्ट में, जैसे ये रूपाली पार्ट में फैमिली के साथ अगर है और फैमिली में कोई चीज हो रही है, दूसरों का हिसाब किताब चल रहा है फैमिली में, लौकिक वालों का, तो अब ये कहे कि रूपाली साक्षी होकर देखे, रूपाली आइडेंटिटी साक्षी होकर देखे, तो ये अप्रभावित नहीं रह सकती, क्योंकि रूपाली आइडेंटिटी में उसकी एक आइडेंटिटी है कि वो फला की पत्नी है, फला की बेटी है, फला की माँ है, फला की रिश्तेदार है, फला फला, ये जो आइडेंटिटीज है वो रूपाली के पार्ट में है, उसकी स्टोरी में है। तो रूपाली साक्षी नहीं हो पाएगी, होने की कोशिश करेगी, टेम्परली होगी, लेकिन उसके अंदर व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे कि मेरे फला 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 को ये हुआ या ऐसे हुआ। हाँ, लेकिन साक्षी इस रूपाली को नहीं होना है, साक्षी रूपाली के मन को नहीं होना है, साक्षी रूपाली के पार्ट प्ले करने वाली आत्मा को होना है। इस आत्मा ने रूपाली का भी पार्ट प्ले किया है। पूर्व जन्मों में इस आत्मा ने आ, हरीश का या किसी, है ना, XYZ का अलग अलग पार्ट प्ले किए हैं, और इस आत्मा ने सबके पार्ट को प्ले होते हुए देखा है। किसी में लंदन में देखा, कहीं ऑस्ट्रेलिया में देखा, कहीं इंडिया में देखा, किसी गांव में देखा, कभी युद्ध करते देखा, कभी किसी के लिए सोशल वर्क करते हुए देखा, कभी किसी को कुछ करते हुए देखा। इस आत्मा ने सब पार्ट प्ले करे हैं, सब में सबको साक्षी होकर देखा है। तो इस जन्म में अब जब मुझे ये ज्ञान हो गया है कि मेरा अज्ञानी पार्ट और मेरा ज्ञानी पार्ट, ये दोनों देखने वाली कौन हो? वो आत्मा है। कई बार हम ज्ञानी पार्ट बनकर साक्षी होने लगते हैं, ज्ञान लगा अप्लाई करने लगते हैं कि फला फला चीज ऐसी बाबा ने बोली है ना, तो हम ज्ञानी बनकर साक्षी हो रहे हैं, ब्राह्मण बन के, बीके बन के साक्षी हो रहे हैं, उसमें हम ज्ञान के पॉइंट्स लगाने लगते हैं। तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों चीजों को देखने वाली, दोनों संकल्पों को देखने वाली आत्मा है, क्योंकि आत्मा कुछ करती नहीं है, आत्मा सिर्फ देखती है। आत्मा सिर्फ सीन को ऑडियंस के रूप में बैठकर आते जाते होते देख सकती है, बाकी सीन तो जैसे लिखा गया है, जैसे स्क्रिप्ट में है वैसे चलेगा। तो ये अवस्था बनानी है हमें, है ना। तो इसीलिए इमोशंस आएंगे पार्ट अनुसार, अलग अलग फीलिंग्स आएंगी पार्ट अनुसार, जो भी जिसको जब फील होना है। अभी अगर रूपाली के पार्ट में इसको रोना जैसा फील करना है, तो रोने की एक्टिंग करनी होगी, इसको करेगी, है ना। अगर इसको अभी एक्टिंग में या किसी से ईर्ष्या करना लिखा है, तो ये ईर्ष्या करेगी एक्टिंग में। लेकिन अंदर से अगर मैं अपने सत्य में स्थित हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, तो ये अंदर से देखेगी आत्मा कि देखो रूपाली को अभी इससे ईर्ष्या हो रही है, बाबा देखो रूपाली को अभी इससे ईर्ष्या हो रही है, इसको ईर्ष्या हो रही है, बाबा देखो इसको अंदर से अभी रोना आ रहा है, ये रोए जा रही है। हाँ, तो ये देखने वाली अब रूपाली के अंदर जो आत्मा मतलब मैं आत्मा जो रूपाली के पार्ट के हर हरकत को देख रही है, वो ये नहीं करेगी कि बाबा इसको रोने से चुप करा दो, बाबा ये ईर्ष्या खत्म कर दो।
नहीं, वो बाबा से शक्तियां नहीं भरेगी कि बाबा मैं प्रेम भर रही हूँ तो ईर्ष्या खत्म हो रही है। नहीं, वो बाबा को बताएगी बस कि बाबा ईर्ष्या का पार्ट हो रहा है अभी रूपाली का, ये आप ले लो। ईर्ष्या तो मेरा सत्य नहीं है। मतलब आत्मा बता रही है ईर्ष्या मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य तो पवित्रता है, प्रेम है, सबके प्रति स्वीकारता है। तो ये बातें जब हम ऐसे हर सीन में करेंगे तो हम अपने सत्य के और करीब पहुंचते जाएंगे। तो अभी जैसे आप लोगों ने कुछ बातें लिखी चैट में लिखी है ना, इसको ही ले लेते हैं, एक एक कुछ कुछ चीजें। जैसे हाँ, किसी ने बोला बीमारी का डर। हाँ, अचानक से बीमारी का डर आया, तो बीमारी का डर, ये डर फील कर रहा है मन ने, लेकिन फील करने के बाद ये देख कौन रहा है कि डर हो रहा है? डर मेरी नेचुरल नेचर नहीं है, इसीलिए तो मुझे डर अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ये देख रही है आत्मा। अब आत्मा इस डर को भगाने के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये कर भी सकती है, नहीं भी करे, लेकिन ये बाबा को बता देना है कि बाबा इसके पार्ट में इसको डर लग रहा है, और डर तो मेरा बिल्कुल सत्य है ही नहीं। मेरा सत्य है मेरी सर्व शक्तियां, आपके जैसी हूं मैं। आप कभी किसी से डरते हो क्या? आप बाबा किसी से डरता है? बाबा का आज बाबा ने पूरी मुरली में मन मनाभाव की बात करी है ना? तो हम अपने मन को यानी पार्ट के मन को मैच करते हैं बाबा के पार्ट से, बाबा के मन से, सॉरी। और बाबा का मन निराकारी स्थिति में तो कुछ भी नहीं समझ आता, लेकिन बाबा जब यहाँ पार्ट प्ले करने आया और हमें पढ़ा रहा है, तो बाबा का मन क्या है? वो सारा बाबा की मुरलियों में है, स्वमान वरदान। तो बाबा कैसे देख रहा होगा? मान लीजिए कि इसके पार्ट में डर लगा इसको किसी बात का, बीमारी का, तो ये बाबा से तुरंत बात करेगी, बाबा, आत्मा बात करेगी बाबा से कि बाबा पार्ट में रूपाली को बीमारी से डर लग रहा है, तो बाबा आप कैसे देख रहे हो इसको? आप क्यों नहीं इंटरफेयर करते? बाबा कैसे देख रहा होगा, भगवान कैसे देख रहा होगा एक मनुष्य को बीमारी से डरते हुए? तो बाबा क्या संकल्प क्रिएट कर रहा होगा? उसके लिए क्या संकल्प क्रिएट करेगा बाबा, बताइए। हम्म। बाबा को पता है आत्मा का ये सत्य नहीं है। डर मिला है एक बॉडी कॉन्शियसनेस से, बॉडी आइडेंटिटी से। तो बाबा उसको उसके सत्य में देख रहा है कि आत्मा तो सदा ही शक्तिशाली है, निर्भय है। हाँ, तू सदा स्वस्थ है, राइट ना? बाबा ने हमको इसके विपरीत क्या स्वमान दिया हुआ है? मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। तो ये संकल्प सत्य नहीं है कि मैं बीमारी का डर जो मुझे फील हो रहा है ये सत्य है। इस फीलिंग को तुरंत बाबा को सौंप कर अपना स्वमान ले लेना है बाबा से। मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ, मैं सदा स्वस्थ आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा तो स्वस्थ ही है। पार्ट में अभी आया है बेहोशी का, है ना, कोई बीमारी डिटेक्ट हुई जिसका एक नाम है, तो वो नाम आया उस बीमारी में, आपको मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, या कुछ बड़ी से बड़ी भी हो गई। तो बाबा क्या कह रहा है? हाँ, बाबा ने जो आज कंचन काया शब्द यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है? आत्मा के लिए। आत्मा सदा ही हीरे के जैसी कंचन काया, एकदम चमकदार, परफेक्ट, हेल्दी है। आत्मा की हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ से नहीं आंकी जा सकती। तो इसको चेंज कर लिया हमने संकल्प को। ऐसे ही एक और संकल्प लिया, सपोज करो इंसल्टेड फील हुआ। हाँ, पार्ट में किसी ने मुझे, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, या मुझे जवाब दिया, या मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, इंसल्टेड फील हुआ। तो ये इंसल्ट फील किसको हुई है? मन को, है ना, ये माया मन को। अब आत्मा ने देखा कि ये आज उदास हो रही है, क्यों? क्योंकि मन में संकल्प आया कि इंसल्टेड फील हुआ। अब किया बाहर वाले ने, बोला बाहर वाले ने, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी पहचान एक ईगो से बना रखी है कि मुझे सदा सबसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो कि जैसे वैसा नहीं हुआ, तो मन को बड़ा बुरा लगा, मन को इंसल्टेड फील हुआ। लेकिन ये फील, इंसल्ट फील किसने करी? मन के, मतलब नोटिस किसने करी? आत्मा ने। अब ये क्या बात करे आत्मा बाबा से? आत्मा अपने सत्य में स्थित होकर बाबा से क्या बात करे इंसल्ट के बारे में? ये तो नहीं कह सकती कि बाबा इंसल्ट को क्यों किया है। सदा खुश आत्मा बाबा से बात कर सकती है, तो बाबा उसको बताएगा कि तुम तो सदा संतुष्ट हो। आत्मा तो सदा संतुष्ट है, आत्मा तो
निंदा, स्तुति, मान, अपमान में एक समान होती है। यही आत्मा का सत्य है ना, गीता में भी यही लिखा है, हमको भी बाबा ने यही बताया है। तो मैं आत्मा साक्षी होकर अपनी निंदा का पार्ट भी देख रही हूँ, अपनी स्तुति का पार्ट भी देख रही हूँ। और निंदा में मैं पार्ट में मन को दुखी होते हुए भी देख रही हूँ, स्तुति में मैं मन को सुखी होते हुए, फूलता हुआ भी देख रही हूँ मन को। लेकिन दोनों ही मैं ना बदलने की कोशिश कर रही हूँ, ना रोकने की कोशिश कर रही हूँ, ना ही दोनों फीलिंग से अपनी पहचान बना रही हूँ। मैं दोनों फीलिंग को देखकर बस नोटिस करके अपने सत्य को जानती हूँ कि मैं सदा संतुष्ट हूँ। हाँ, मान हानि निंदा, है ना, स्तुति सबसे परे हूँ, ये मेरा सत्य है। तो ये सत्य को मैं बाबा से बात करते करते अपनी झूठी पहचान को बाबा को दे रही हूँ, और अपनी सत्य पहचान को बाबा की साथ बैठकर याद कर रही हूँ। ये एफर्ट हमको हर सीन में लगाना है, हर समय लगाना है। परिस्थिति आती है तो प्रैक्टिकल करने में कहीं चूक जाते हैं, कोई बात नहीं। उस समय अगर चूक भी गए तो बाद में योग और मेडिटेशन बाबा ने बैठ के इसीलिए तो करने को बोला है कि क्योंकि आप चूक नहीं जाते हो, ड्रामा अनुसार उस समय वो वैसे ही होना होता है, इसलिए वो वैसे ही हो गया और आपका ज्ञान का पार्ट उस समय नहीं चलता है। इसको समझना है। अगर कोई परिस्थिति में हम ज्ञान स्वरूप होकर, है ना, स्मृति स्वरूप होकर पार्ट नहीं बजाते हैं तो वो भी ड्रामा में फिक्स्ड है। इसीलिए बाबा ने हमको पहले बैठकर योग लगाना सिखाया और फिर चलते फिरते कर्म योग सिखाया, क्योंकि चलते फिरते अटेंशन रखना इतना नेचुरल अभ्यास सबका नहीं होता शुरू में। तो इसलिए बाबा बैठकर सिखाता रहा, और अब हमको जैसे कई बार चलते फिरते भूल चूक में हम अटेंशन नहीं रख पाए और फीलिंग में बह गए, इमोशंस में बह गए, आत्मा बाबा से बात करना भूल गई या उन फीलिंग और इमोशन से डिटैच होना भूल गई, तो जब बैठे तो उस समय याद दिलाए बाबा कल ना ऐसे हुआ था और इसको ऐसे बुरा लगा था, इसके मन में ये भावना आई थी, ये फीलिंग आई थी। आत्मा, मैं जानती हूँ कि ये मेरा सत्य नहीं है, ये आप ले लो, अब आप बताओ आप इस परिस्थिति को कैसे देखते हो। तो बाबा फिर अपने स्वमान को या ज्ञान से आपको आपका सत्य याद दिला देगा। और इसीलिए बैठकर योग करना बहुत जरूरी है, कि जब हम चलते फिरते ये अभ्यास को बीच बीच में मिस कर देते हैं तो बाद में कभी, क्योंकि वो फीलिंग और इमोशंस तो अंदर रह ही जाते हैं, अगर तुरंत ठीक नहीं करते तो वो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा जमा हो रहे होते हैं। और बैठकर पूरी तरह भस्म करने से बहुत अच्छा रहता है ना, करना ही है। तो हमें यही अभ्यास बार बार बढ़ाते जाना है कि मैं आत्मा इन सब से परे हूँ, है ना। ये अब मान लीजिए कि सेंसेशन, है ना, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये जो बीमारियों में दर्द हो रहे हैं, हाँ, ये अब किसको हो रहा है, ये शरीर में हो रहा है, लेकिन शरीर के द्वारा फील कौन कर रहा है, मन कर रहा है। हम्म। तो अब जब मन फील कर रहा है, लेकिन ये देख कौन रहा है, मन को भी ये फील करते हुए कौन देख रहा है, वो आत्मा देख रही है। तो आत्मा देख रही है कि सर में दर्द फील हो रहा है। तो अब ये आत्मा इसमें कैसे बात करेगी बाबा से, बाबा से बात करेगी, बाबा सर में फील जो हो रहा है, सेंसेशन जो हो रहा है, ये मेरा सत्य नहीं है, मन की कोई भी चीज मेरा सत्य नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, और ये सेंसेशन ही है केवल, ये आप ले लो। हाँ, ये पेट का दर्द एक सेंसेशन है, ये आप ले लो, ये मैं नहीं हूँ। तो हर चीज से जब अपनी पहचान हम धीरे धीरे परिस्थिति वाइज मिटाते जाएंगे, दर्द हो रहा है बाबा मेरा नहीं है, लेकिन दर्द किसको फील हो रहा है, ये तो मन कह रहा है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ये मन कह रहा है, लेकिन मन में ये दर्द को देखने वाला कौन है, दर्द होता हुआ जो ये मन कह रहा है इसको कौन देख रही है, ये अलग है एक आत्मा, राइट। ये आत्मा बात कर रही है एज अ थर्ड पर्सन। दर्द मन से अपने को नहीं पहचानना है, आत्मा को अलग पहचान रखनी है अपनी दर्द से और मन से। फिर वो आत्मा बाबा से बात करे एज अ स्वस्थ आत्मा, निरोगी आत्मा, ना कि दर्द का स्वरूप बन के कि हाय बाबा बहुत दर्द हो रहा है ठीक कर दो, या हाय बाबा सहन नहीं हो रहा है, मैं परम धाम नहीं पहुंच पा रही हूँ बाबा। अरे ऐसे मतलब आप दर्द का स्वरूप बन गई, आप मन का स्वरूप बन गई। मन और आत्मा अलग अलग है। कलयुग में मन ने आत्मा से कट्टी कर ली हाँ, वो अपना अलग स्वरूप लेकर बैठा है।
तो आत्मा अपने मन में ये भावना आते हुए देख रही है, ये सेंसेशन फील नहीं कर रही, सिर्फ देख रही है। और आत्मा ये बाबा को बता रही है कि बाबा, ये दर्द शरीर में हो रहा है, मन इससे बहुत तड़प रहा है, लेकिन मैं इससे भी ऊपर हूँ, मैं इस दर्द से परे हूँ, मैं तो आपके पास बैठी हूँ। जब हम उस दर्द से भी, उस मन से भी उपराम हो जाते हैं, तो धीरे धीरे ये दर्द, ये अलग अलग फीलिंग, सेंसेशन ऑटोमेटिकली अलविदा करने लगते हैं। क्योंकि ये आते इसीलिए हैं, क्योंकि हमने जहां जहां अपनी पहचानें बनाई हैं, वो हमें आईना दिखाने आते हैं कि देखो तुमने यहाँ पर अपने आप को समझ रखा है कि ये तुम हो, ये शरीर तुम हो। शरीर का दर्द अगर मैं मन समझकर फील करूंगी और मन को अपने से अलग नहीं करूंगी, माना आत्मा ने मन को ही अपना सत्य समझ रखा है। तो ये एक एक चीज हमें याद दिलानी है। अब जैसे इसको रूपाली के पार्ट में ना, इसको ठंड काफी लगती है, ठंड थोड़ी सहन कम होती है। तो अब ये बाबा से अक्सर बात करती है कि बाबा कैसे दादियों ने ऐसे ऑपरेशन करा लिए और इतना बड़े बड़े दर्द सह लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि दादियों को, उनके मन में ये दर्द फील होते नहीं होंगे शरीर के, या मम्मा को फील होते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने सत्य को जान लिया था कि सत्य, आत्मा का सत्य ये है कि उसे ये अनुभव, ये सेंसेशन, ये कोई भी बीमारी जो मन में माया के रूप में बाबा से दूर कर रही है, क्योंकि ये अनुभव आपको क्या करते हैं, बाबा से दूर कर देते हैं, आपको अपने सत्य में स्थित नहीं होने देते, और आपका पूरा ध्यान उस दर्द में, उस बीमारी में और इन माया में चला जाता है। तो बस उस समय मुझे ध्यान रखना है कि ये माया है और आत्मा इस दर्द से परे है। दर्द हो रहा है ना, होने दो, होते रहने दो। हम एक्चुअली दर्द को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर भी नहीं, दर्द से फाइट करने की कोशिश करते हैं, दर्द को स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं कि दर्द ना हो, दर्द मिट जाए, तो इसीलिए हम उससे युद्ध शुरू कर देते हैं। और युद्ध करने की वजह से, राइट, रेजिस्ट करने लगते हैं, और उस रेजिस्टेंस में, युद्ध में, जो बाबा हमारे साथ बैठा है उसको भूल जाते हैं। बाबा कहता है कि जैसे तुमको सुख स्वीकार है, जैसे तुमको स्तुति स्वीकार है, जैसे तुमको स्वस्थ होना स्वीकार है, प्रेम स्वीकार है, वैसे ही तुम्हें नफरत भी स्वीकार होनी चाहिए, वैसे ही तुम्हें दर्द भी स्वीकार होना चाहिए, निंदा और अपमान भी स्वीकार होना चाहिए। यानी जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो। आत्मा इस संसार में आई ही है अपने अंदर के सारे अनुभव को बाहर से अनुभव में लाने, है ना। क्योंकि अंदर तो परम धाम में, अभी हमने मेडिटेशन किया कि उसके अंदर सारे अनुभव हैं ही, लेकिन वो परम धाम में अपने अनुभवों को या खुद को कैसे जाने, कैसे अनुभव करे, क्योंकि शरीर नहीं है, इसीलिए नीचे आई। नीचे आई तो 2500 वर्ष तक इसने खूब सुख अनुभव किया, खूब संपन्नता अनुभव करी, सब कुछ अच्छा अच्छा अनुभव किया। लेकिन फिर जब द्वापर आया और कलयुग के खास अब का समय आया, तो अब जो इसके अंदर दुख के भी अनुभव हैं, दुख का भी पार्ट रिकॉर्डेड है, दर्द का भी पार्ट रिकॉर्डेड है ना, विरोध का, अपमान का, ये भी तो एक अनुभव है। आप सारे अनुभवों की लिस्ट जो बनाओगे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के अनुभव होंगे। पॉजिटिव को तो हम बड़े अच्छे से ले लेते हैं, नेगेटिव को हम नहीं चाहते कि जीवन में आए। लेकिन आत्मा को तो ये एक ही जीवन में, मतलब ड्रामा में, अपने सारे जन्मों को मिलाकर सारे अनुभव झेलने ही है, झेलने मतलब अनुभव में खुद को फील करना ही है। तो इसलिए उसको भी स्वीकार करें। और जैसे ही आप उसको स्वीकार कर लेते हो, तो आत्मा बड़ी आसानी से परम धाम में बाबा के साथ बैठ सकती है। रेजिस्ट करते हैं, युद्ध करने लग जाते हैं, तो बाबा भूल जाता है, अपना सत्य स्वरूप भूल जाता है, और बस आ, अंदर ही अंदर करारते रहते हैं, दर्द ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, है ना। तो जो भी आए सब में राजी, क्योंकि आत्मा सिर्फ साक्षी होकर देख सकती है मन को, कि मन अभी खुश हो रहा है, मन अभी दुखी हो रहा है, मन अभी शांत है, मन अभी क्रोध कर रहा है, मन अभी आ, दर्द में है, मन अभी स्वस्थ फील कर रहा है, सब मन में हो रहा है। लेकिन ये देख कौन रहा है, वो देखने वाली आत्मा है, ठीक है ना। तो हम आज जो है, इसमें से कुछ चीजें एक बार लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जो हद के बंधन बनाए हुए हैं वो क्या क्या है। हाँ, तो हमें वो सारे बर्न करने हैं, जलाने हैं। बाबा कहते हैं ना, भस्म करना है, आपके पाप भस्म हो जाते हैं। वो पाप क्या क्या है? वो पाप है अपने को शरीर समझना, शरीर की जो अलग अलग पहचाने हैं, स्त्री पुरुष समझना, अपने को आ, बीमार, अपने को बुजुर्ग, अपने को बच्चा, अपने को
यंग समझना, शरीर के जो भी पहचान में गोरा, काला, नाटा, सुंदर, बदसूरत, है ना, ये सब समझना। फिर शरीर के नाम, शरीर के रिश्ते, शरीर के रोल, जो अलग-अलग पार्ट, हम फैमिली में अलग रोल्स हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ अलग रोल्स हैं, एज़ अ स्टूडेंट अलग रोल, है ना? जहाँ जितने लोगों से मिलते हैं सब हमको अलग-अलग रोल में देखते हैं। तो वो सारे रोल बर्न करने हैं, जला के भस्म करने हैं, इन स्मृतियों से निकलना है। बजाना है सारे पार्ट, लेकिन बजाते समय याद रखना है कि ये पार्ट मुझ आत्मा से अलग है। हुँ? मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, कैश, है ना? जो भी धन है, संपदा है, जो हम कपड़े, छोटी-छोटी चीज़ें घर की जो जोड़ के रखी हैं या जिनको जोड़ना चाहते हैं, वो सब कुछ हमें बंधन है हमारे लिए। आत्मा के लिए एक बंधन है। आत्मा ने अपने को इस लिमिट कर रखा है इस संसार में अपने पार्ट से, क्योंकि ये सब हमको इस जन्म में यूज़ करने के लिए मिला है। अगर यूज़ नहीं करेंगे, तो ये यहीं की यहीं छोड़ के चले जाएँगे। और जितना यूज़ कर पा रहे हैं, बस उतना ही हमारा है। हमारा भी नहीं है एक्चुअली, वो भी बाबा ने दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम समझें कि जितना यूज़ कर पाए, वो भी सफल कर पाए, जिससे आपका फर्दर इन्वेस्ट हो पाया, उससे आपका भाग्य बन पाया, यानी आप अच्छे पार्ट में ट्रांसफ़र हो पाए, तो वो फिर भी ठीक है। लेकिन जो खाया-पिया, ख़त्म किया, यहीं की यहीं, वो तो जैसे बर्बाद गया, है ना? उससे आपका कोई भाग्य का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, जिससे आपको दोबारा से अच्छा जन्म मिले या अच्छी चीज़ें मिलें, है ना? तो ये भी सारी लिमिटेशंस हैं हद की, इसको भी बर्न करना है, जला के भस्म करना है। क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक आइडेंटिटी से भी हम बहुत पाप करते हैं कि मेरे पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, तो मैं एक गरीब से ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मैं उसको भिखारी के रूप में देख रहा हूँ, दूसरे को गरीब के रूप में देख रहा हूँ, तो मतलब मैं उससे बदतमीज़ी से बात कर सकता हूँ, मैं उसको नौकर समझ सकता हूँ, मैं उसको गंदा खाना दे सकता हूँ या कुछ भी, है ना? क्योंकि हम सब ने देखा है कि रिच पुअर क्लासेस के बीच में कैसे मन से ही कितना ऊपर-नीचे होता है। तो ये भी पाप कराता है ये आइडेंटिटी। तो इससे भी किसी को आँकना नहीं है कि किसी के पास इस जन्म में कम पैसा है तो वो हमसे पीछे है। हाँ, हर आत्मा बराबर है, सिर्फ़ पार्ट में उसके पास इस समय कम-ज़्यादा है। फिर अचीवमेंट, हाँ, हम ये बन गए, वो ये बन गया, हम ये नहीं बने। क्या-क्या हमने अपने को सर्टिफ़िकेट्स मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं, एकेडमिकली हम इतने प्रोफाउंड हैं और पता नहीं क्या-क्या। ये सारी पहचानें भी मिटानी हैं, बर्न करनी है, क्योंकि आत्मा का पार्ट में उसको जो भी अचीवमेंट्स और एकेडमिक्स मिले हैं, ये भी पुनर्निर्धारित हैं। पहले से ही फिक्स्ड है, इसमें आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं थी। आप पढ़ाई में अगर अच्छे हो, तो ये भी आपकी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि आपको गोल्ड मेडल मिलना था। अगर आप पढ़ाई में नकारे हो, तो भी ये स्क्रिप्ट में लिखा था कि आप बैक बेंचर हो, है ना? कुछ भी जो है हमारे पार्ट में या था या जो दूसरों के में है, वो पहले से प्लान्ड है। उसमें उसकी कोई गलती या उसकी कोई वाहवाही नहीं है, क्योंकि आत्मा सिर्फ़ साक्षी होकर अपने पार्ट को बजाती है, देखती है बजता हुआ। फिर है थॉट, फीलिंग, संस्कार और सेंसेशन, इसकी बात हमने ऊपर कर ही ली, कि जो विचार आते हैं, जो अनुभव आते हैं होते हैं, जो भी संस्कार बने हैं पूरे पिछले 84 जन्म में, हर जन्म का संस्कार पहले से फिक्स्ड है। और बॉडीली वर्च्यूज़ और वाइसेस, माना हमारे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये सारी चीज़ें भी पहले से फिक्स्ड है। तो हमें इन सारी चीज़ों से अपनी पहचान नहीं बनानी है, इनसे मुक्त होना है और अपने को जो आत्मा का सत्य है, उसमें स्थित करना है। तो आत्मा का सत्य क्या है? कि मैं अविनाशी हूँ, मेरी मूल स्थिति परिवर्तनशील नहीं है। माना मैं सदा एक जैसी रहती हूँ, पार्ट युग के हिसाब से, ड्रामा के हिसाब से, जो भी आत्मा को स्क्रिप्ट में मिला है, वो चेंज होता है, लेकिन मेरी मूल स्थिति सदा सेम रहती है। हाँ, और मेरी मूल स्थिति टाइमलेस है, साउंडलेस है। यानी आत्मा जब अपने मूल रूप में होती है, तो ये जो समय की टिक-टिक है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा, ये सब आत्मा के लिए कुछ मायने नहीं रखता। बाबा भी कहता है ना, जब बाबा मिलन होता है कि आपकी संसार में, साकार में आना पड़ता है, तो आपको भी कुछ ही बच्चे सामने बैठ पाते हैं, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आप अव्यक्त वतन में आकर बाबा से कभी भी मिलो, वहाँ 1 टू 1 मिल सकते हो, चाहे जितनी देर मिलो, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। तो वाक़ई में जो जितनी ज़्यादा सोल कॉन्शियस स्मृति में रहता है,
उसकी उम्र उतनी ज्यादा बढ़ती है, इसलिए कहते हैं ना योगी की उम्र बढ़ती जाती है। तो सोल कॉन्शियस स्टेट में रहने वालों की उम्र इसलिए बढ़ती है क्योंकि सोल कॉन्शियस लेवल पे आत्मा के लिए टाइम की बाउंडेशन खत्म हो जाती है। फिर साउंडलेस है, बाहर चाहे कितना भी शोर हो, बाहर चाहे इसके मुंह से कितना भी बोला जाए, लेकिन जो आत्मा का सत्य है कि मैं शांत स्वरूप साइलेंस में स्थित हूँ, वो मेरा सदा ही रहता है। बोलने का पार्ट है तो बोल रही है, चुप होने का पार्ट है तो चुप हो जाएगी, लेकिन अंदर से वो सदा ही साइलेंस में स्थित है। फिर मेरी मूल स्थिति थॉटलेस है ना, कोई विचार नहीं आते मूल अवस्था में। सेंसेशन लेस है, आत्मा को कोई भी सेंसेशन नहीं होते, फीलिंग नहीं होती। जैसे एक रोबोट होता है, रोबोट के अंदर कोई सेंसेशन और फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होते। इसीलिए पहले लोग डरते थे ना। एआई के ऊपर बहुत डिबेट चली, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कई लोग कहते थे कि ये लोग रोबोट्स जो है दुनिया पे अपना आक्रमण कर देंगे और दुनिया को अपना गुलाम बना लेंगे, ऐसा वैसा कुछ कुछ। लेकिन ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि रोबोट्स एज प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग डाली जाएगी वो वैसे ही बिहेव करेंगे। तो उसके अलावा बिल्कुल भी कुछ और वो सोचते नहीं, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, सेंसेशंस नहीं है उनमें। तो अगर हम आप एज अ ह्यूमन पार्ट, जो हम रोल किरदार निभा रहे हैं, उसमें अगर हम सभी ऐसे हो जाएं, तो आप सोचो कि ना कोई किसी की बेइज्जती करेगा, ना कोई किसी को दुख देगा, ना दुख लेगा, ना बेइज्जती करेगा, ना बेइज्जती महसूस करेगा, ना कोई किसी को हर्ट करेगा, ना दूसरों से हर्ट होगा। तो ऐसी दुनिया जहां पर देवी देवता ऐसी तो है ना, वो आपस में युगल भी बने, लेकिन कोई फीलिंग की ऐसे लेन देन नहीं है जिससे वो परेशान हो, है ना, क्योंकि सभी एक जैसे हैं। तो ऐसी दुनिया जहां पर अंदर से जो अवस्था है सबकी वो बहुत शुद्ध है, पवित्र है, तो ना लड़ाई है, ना दंगा है, ना कोई आपस में मतभेद है। तो ऐसी मूल स्थिति से हमारा पार्ट भी बहुत शुद्ध और पवित्र हो जाता है, और हम जिस स्थिति में स्थित होते हैं तो बाकी के लोग भी वैसे स्थित होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि हु एम आई, और मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करती हूँ। कि हमारा ईगो कहता है कि मैं इमोशंस हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ अलग अलग इमोशंस की। मेरा ईगो कहता है कि तुम्हें ये फीलिंग हो रही है, तुम्हें ये फील हो रहा है, लेकिन मैं एक्टिंग कर रही हूँ वो फीलिंग में दिखाने की। हाँ, मेरे ईगो कहता है कि मैं शेप साइज या दूसरों का शेप साइज ऐसा ऐसा है, बट आत्मा का कोई शेप साइज नहीं होता। फीलिंग में हम जो पार्ट में देखते हैं कि मेरे पास ये है और ये नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार जो है वो ही मिला है, जो नहीं मिल सकता वो नहीं मिला है। और उसमें तुम्हारी या हमारी अपनी कोई चॉइस नहीं थी उसको पा लेने में या नहीं पाने में, क्योंकि ये भी कौन कितना सक्सेसफुल दिखने में आ रहा है वो पहले से स्क्रिप्टेड है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, और जो मैं संकल्प आ रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, वो भी पहले से स्क्रिप्टेड है। तो ये सब कुछ हमें समझकर अपने परफेक्ट रूप में स्थित होकर पार्ट प्ले करना है। तो भगवान हमें किस नजरिए से देखते हैं कि मैं आत्मा फुल ऑफ विजडम हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर हूँ, पवित्र हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ, शांत हूँ, खुश रहती हूँ, शक्तिशाली हूँ, परम आनंदित हूँ। और ये सारी चीजें जो मेरे अनादि गुण में है, इसके चिंतन करने से मैं मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख गर्मी सर्दी यश अपयश सब में एक समान रह सकते। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।